तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 3 को, जहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिना के स्कूल में एक टंजन अपेयर हुआ है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जाते हैं, बट उसी टाइम पर वो टंजन ब्रेक हो जाता है। उसमें से कुछ ऑक्स मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और उन स्टूडेंट्स को मार डालते हैं। उनमें से एक ऑर्क बोलता है कि यहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस है जिनको हम हंट कर सकते हैं और मैं हंटिंग स्टार्ट करता हूँ, तुम बाकी ऑर्क्स को बुला लो। ये बोलते हैं वो ऑर्क मॉन्स्टर गेट तोड़ के बाहर आ जाता है। उस फ्लोर पे काफी सारे स्टूडेंट थे जिन पे मॉन्स्टर अटैक करता है। इसके बाद सीन उसी एयरिंग गेट पर जाता है जहाँ पर जिन्वू पहुंच चुका है। जिन्वू सोचता है ये गेट सामने से देखने पर और ही बड़ा लग रहा है और वो अपने आसपास देखता है। वहाँ पर माइनिंग टीम, कलेक्शन टीम और काफी सारे हंटर्स हैं। जिन्वू सोचता है यहाँ पर काफी सारे ए रैंक हंटर्स हैं, जैसा कि मैंने नाइट गिल्ड से एक्सेप्ट किया था। उन लोगों के पास काफी ए रैंक हंटर्स हैं। तभी जिन्वू के पास काफी सारे हंटर्स आते हैं और उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि जेजो आइलैंड की रेड कैसी थी और जिन्वू के पास वो ब्लैक सोल्जर कैसे सामान हुए। तभी एक हंटर उन सभी को जिन्वू से दूर करती है और ये लड़की जिन्वू को अपना नाम जियोंग ने रिम बताती है और ये हंटर नाइट गिल्ड की असॉल्ट टीम की मेन हीलर है। अब पार्क जोन सबको बताता है कि वो इस रेड को लीड करेगा। ये सुनकर बाकी हंटर्स थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि गिल्ड मास्टर आप वापस, हमारे पास संग जिन्वू भी तो है लीड करने के लिए। जोंगसू बोलता है वैसे तुम्हारी बात ठीक तो है, बट संग जिन्वू यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। तभी इनमें से कोई दूसरा हंटर काफी कॉन्फिडेंस से बोलता है संग जिन्वू, क्या हम आपको इतने वीक लगते हैं कि हमें किसी और की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े? जोंगसू जिन्वू को बोलता है हमारे हंटर्स थोड़े रूड हैं, बट नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे ही एटमॉस्फेयर होता है। जिन्वू बोलता है कोई नहीं, इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं। जोंगसू अब सबको बोलता है रेड का टाइम हो चुका है और वो सभी लोग उस डंजन में जाने लगते हैं। इसके बाद हम हंटर्स इमरजेंसी कॉल सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉय को किसी का कॉल आता है। वो बोलती है क्या ये हंटर कॉल सेंटर है? वो एम्प्लॉय हाँ बोलती है। तभी वो कॉल वाली लड़की डरते हुए बोलती है हमारे स्कूल में एक डंजन ब्रेक हुआ है और यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो एम्प्लॉय उस लड़की से पूछती है तुम इस टाइम पे कहाँ से बोल रही हो? इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो इस टाइम पे बाथरूम से बोल रही है। उसकी हालत काफी बुरी होती है, वो काफी डरी हुई भी है। वो बोलती है मैं बस अपने दोस्तों के साथ थी, बट मेरे दोस्त। और वो एम्प्लॉय पूछती है वहाँ कितने मॉन्स्टर्स हैं? वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, बस मुझे चिल्लाने की आवाज आई, क्या मैं मरने वाली हूँ? तभी वो एम्प्लॉय बोलती है नहीं, तुम बस शांत रहो, डरो मत, हंटर्स वहाँ आ रहे हैं। और वो उस लड़की से पूछती है क्या तुम ये बता सकती हो कि वो मॉन्स्टर कैसे दिखते हैं? वो लड़की बोलती है हाँ, मैंने उन्हें टीवी में देखा है, बट मुझे उनका नाम नहीं पता। वो एम्प्लॉय बोलती है प्लीज बताओ वो कैसे दिखते हैं, उनका बॉडी शेप बताओ। वो लड़की बोलती है वो मॉन्स्टर ह्यूमन जैसे दिखते हैं और उनकी बॉडी का कलर ग्रीन है। ये सुनते ही वो एम्प्लॉय थोड़ा शॉक हो जाती है। वो बोलती है क्या वो ऑक्स हैं? वो लड़की बोलती है हाँ शायद। एम्प्लॉय बोलती है वहां से निकलो, ऑक्स ह्यूमन को स्मेल करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। बट तभी एक ऑक्स उस लड़की के पास आता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद हम काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्कूल से बाहर निकल रहे हैं। वो मॉन्स्टर से बोलते हैं कि काफी सारे लोग बच गए हैं, बट अब इन लोगों ने उनके जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इसके बाद हम एक क्लास में बच्चों को देखते हैं, बट वहां पर भी एक मॉन्स्टर आ जाता है। एक लड़का दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करता है, बट तभी वहां एक और मॉन्स्टर आके उस लड़के को वहीं मार देता है। एक और दूसरे वाले को बोलता है लगता है यहाँ पर एक हंटर है, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, पहले उन्हें उसे मारना होगा। और असल में लोग जिना की फ्रेंड की बात कर रहे हैं। जिना की फ्रेंड उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने लगती है। मैं अब एक हंटर हूँ, क्या हुआ कि मैं बस ए रैंक की हूँ? ये मॉन्स्टर बोलते हैं ये एनर्जी सोर्स इस लड़की से नहीं आ रहा है, इसके पीछे जो है। मतलब ये लोग जिना की बात कर रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने आता है, बट वो अटैक करे उससे पहले वहां जिन्वू के शैडो सोल्जर आ जाते हैं और वो सोल्जर मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पे जोर से एक पंच जड़ देता है। वो मॉन्स्टर 1 मिनट में हवाई हो जाता है। यहाँ एक नहीं 3 शैडो सोल्जर होते हैं जो जिन्वू ने जिना के प्रोटेक्शन के लिए रखे थे। इसके बाद सीन रेड पर जाता है जहाँ पर एक डबल हेडेड मॉन्स्टर जोंगसू पर अटैक करने आता है, बट जोंगसू अपनी शील्ड का यूज करता है और बाकी सारे हंटर्स मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब जोंगसू बोलता है ये सही नहीं है, ये रेड इतनी इजीली नहीं हो पाएगी। रेड की स्टार्टिंग में ही 2 हेडेड मॉन्स्टर। और वो जिन्वू से पूछता है क्या तुम्हें पता है एक 2 हेडेड मॉन्स्टर को क्या कहा जाता है? जिन्वू बोलता है ग्रेव कीपर्स। जोंगसू बोलता है हाँ, अगर ये बॉस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टंजन के एंट्रेंस पे ही है, तो इसका मतलब इस टंजन में काफी डेड मॉन्स्टर होने वाले हैं। तभी हम वहाँ काफी डेड सोल्जर्स को आते हुए देखते हैं, बट वो मॉन्स्टर कुछ करते नहीं है, बल्कि पीछे हटने लगते हैं। हंटर्स को ये चीज काफी स्ट्रेंज लगती है, क्योंकि अभी तक तो इन मॉन्स्टर को हम पे हमला कर देना चाहिए था। साइड में जिन्वू सोचता है क्या यार, मुझे लगा था कि इस एयरिंग गेट में काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर निकलेंगे, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी जिन्वू कुछ फील होता है। जिन्वू बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, और जिन्वू वहां से जाने लगता है। जोंगसू बोलता है अगर जिन्वू यहाँ से चला जाएगा तो ये रेड उनके लिए थोड़ी डेंजरस हो सकती है। जिन्वू बोलता है तो फिर मैं यहाँ किसी ऐसे को बुलाता हूँ जिस पर तुम मेरे जितना ही भरोसा कर सकते हो। तभी सारे हंटर थोड़ा शॉक में है।
कि ये नहीं हो सकता और हम देखते हैं कि जिन्वो ने बेरू को समन किया है। ये लोग जिन्वो से पूछते हैं क्या ये वही जेजू आइलैंड वाला एंड मॉन्स्टर है। जिन्वो बोलता है अगर तुम लोगों ने इसे पहचान लिया है तो मुझे को समझाने की जरूरत नहीं है। जिन्वो बेरू को बोलता है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करो और मॉन्स्टर के साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये बोलते हैं जिन्वो वहां से जाने लगता है और वो गेट के एंट्रेंस में जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। हम देखते हैं कि वो सही मॉन्स्टर इस टाइम पे जिन्वो के सामने झुक चुके हैं। जिन्वो सोचता है ये शायद इसलिए है क्योंकि मैं काफी स्ट्रांग हूँ और शैडो सोल्जर समन कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्यों झुक चुके हैं इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। जिन्वो ये बोलते हुए काइसल को समन करता है और उस एयरिंग गेट से बाहर आ जाता है। जिन्वो इस टाइम पे काफी गुस्से में है। वो बोलता है जिना को कुछ नहीं होगा और वो काइसल को फुल स्पीड से उड़ने के लिए बोलता है। और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वो के शैडो सोल्जर ने उन मॉन्स्टर को हरा दिया है। ये बच्चे सोचते हैं ये मॉन्स्टर हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं। जिना बोलती है क्या जिन्वो भैया भी यहाँ पर आए हैं। वो मॉन्स्टर जिना को इशारे में बोलते हैं वहां से और मॉन्स्टर आ रहे हैं, तुम थोड़ा पीछे रहो। इसके बाद हम उस डंजन के बॉस को देखते हैं जो कि रेड ब्लड क्लैन का लीडर है। मतलब इन ऑक्स में भी क्लैंस है और ये उनका एक लीडर है। एक और अपने बॉस से बोलता है सर वहाँ 3 हाई ऑक्स हैं जो ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं। ये बॉस इसका नाम गोरुकतार जो भी है। ये बोलता है क्या सिर्फ 3 हाई ऑक्स और तुम इतने सारे हो फिर भी उन्हें नहीं हरा पा रहे। लगता है मुझे जाना होगा, अब खून खराबे का टाइम आ चुका है। इसके बाद सीन रेड पर जाता है जहाँ पर जिन्वो के शैडो एंड्स उन मॉन्स्टर को आराम से निपटा रहे हैं। हंटर सोचते हैं अगर इनमें से किसी को भी लगा कि हम दुश्मन है उसी टाइम पे लोग हमारा गेम बजा देंगे। जोंगसू सोचता है हम इस रेड को नहीं रोक सकते क्योंकि हमारी फट रही है जिन्वो के शैडो सोल्जर से, इसलिए अगर वो लोग इस रेड को रोकते हैं तो जो रिपोर्टर बाहर खड़े हैं वो लोग इनकी जान खा जाएंगे। तभी बेरू जोंगसू के सामने आ जाता है। जोंगसू का फेस तो व्हाइट हो चुका है इस टाइम पे। जोंगसू डरते हुए बेरू को बोलता है हमें चलना चाहिए ना, बट बेरू तो भाई कुछ नहीं बोलता। इस टाइम बेरू जोंगसू को देखता है और जोंगसू बेरू को, दोनों का भाई इस टाइम में मूवमेंट हो चुका है। तभी बेरू स्पीड में वहां से जाता है और उतनी स्पीड से वहां जोंगसू के सामने आता है और उसके सामने कुछ फेंकता है, फिर मुड़कर वहां से चल देता है। जोंगसू की तो भाई इस टाइम बुरी तरह फट चुकी है। हंटर जोंगसू से पूछते हैं क्या मास्टर आप ठीक हो और क्या जिन्वो के शैडो सोल्जर को हमें फॉलो करना चाहिए। ये लोग पहले तो नीचे देखते हैं बेरू ने अभी क्या फेंका है और वहां यहाँ पर डेथ नाइट का हेड है। मतलब बेरू ने कुछ सेकंड्स में ही एक हाई रैंक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। जोंगसू सोचता है लिटरली ये शैडो सोल्जर काफी स्ट्रांग है। बाकी लोग तुम क्या बोलते हो, इस रेड को हमें छोड़ना चाहिए या नहीं। तब ये जो सारे हंटर्स हैं ये तो भाई पहले आगे जाने लगते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जोंगसू क्या बोल रहा है। जोंगसू बोलता है तुम साले हरामी लोग, इस रेड के बाद मिलो तुम दो। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वो के सोल्जर उन ऑर्क के लीडर से फाइट कर रहे हैं। वो ऑर्क का लीडर बोलता है मेरी बॉडी पे जो टैटूज हैं ये मेरी विक्ट्रीज का शो करते हैं और मैंने अभी तक कितने लोगों को मारा है। और वो शैडो सोल्जर को बोलता है तुम काफी स्ट्रांग लग रहे हो, चलो तो अब मुझे एंटरटेन करो। ये बोलकर वो ऑर्क उन दोनों शैडो सोल्जर को बीच में से काट देता है, बट वो शैडो सोल्जर वापस रीजनरेट होने लगते हैं। उस ऑर्क लीडर को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि ये कोई स्पेल है, वो इन्हें कितना भी कट करे नथिंग चेंज। वो इनको 100 या 1000 टाइम भी इजिली कट कर सकता है, बट उसे जल्दी खत्म करना है। तब इसके माइंड में कोई सिस्टम जैसा शो करता है किल द ह्यूमंस। वो सोचता है अगर ये कोई मैजिक है तो इसका कंट्रोलर भी आसपास ही होगा और वो चीना की तरफ देखकर बोलता है यही वो कंट्रोलर है, पकड़ो इसे। और बाकी और शैडो सोल्जर पर अटैक करते हैं क्योंकि अभी रीजनरेट कर रहे हैं और ये शैडो सोल्जर अभी काफी वीक है। अब वो ऑर्क लीडर जिना को पकड़ लेता है और बोलता है एज आई एक्सपेक्टेड, तुम्हारे अंदर से ये मैजिक पावर मुझे सेंस हो रही थी, अब तुम्हें मरना होगा। तभी उसे स्कूल के बाहर कोई आता हुआ दिखता है, उसकी लिटरली इस टाइम में फट चुकी है और वो जिना को छोड़ देता है। वो ऑर्क बोलता है कोई तो आ रहा है, वो काफी डेंजरस है और भाई हमें तो पता है कि वो कौन है। तभी स्कूल में धमाका होता है और हम देख सकते हैं कि जिन्वो या काइसल के साथ आ चुका है। वो पहले जिना को बोलता है तुम अब सेफ हो। साइड में वो ऑर्क लीडर डरते हुए बोलता है मैं गोरुकतारू हूँ, रेड ब्लड का चीफ। और वो कुछ आगे बोले जिन्वो से गुस्से में बोलता है शट अप एंड वेट। मतलब हम क्लियर देख सकते हैं कि जिन्वो इस टाइम पे कितना रेज में है और वो ऑर्क को बोल रहे हैं तू साले वहीं रुक, तुझे तो मैं बताऊंगा। और भाई तुम ये देखकर समझ सकते हो कि इस ऑर्क लीडर की क्या हालत होने वाली है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।